मशहूर जेदा लस्सी वाला, इनकी तमाम तर लस्सी पंजाब फूड अथॉरिटी के दिए हुए SOPs के एन मुताबिक नहीं है। जेदे की इंस्पेक्शन की जाती है तो इनकी लस्सी और देसी घी मिज़रे सेहत करार दिया जाता है। जेदे की लस्सी शौक से पीने वाले अफराद के लिए बुरी खबर है। जेदे की लस्सी और इसका तमाम तर देसी घी गटरों में बहा दिया गया। जी हाँ, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जेदे की शॉप पर इंस्पेक्शन के लिए छापा मारा जाता है और तब जब पंजाब फूड अथॉरिटी अपने दिए हुए SOPs और प्रोटोकॉल्स के मुताबिक चीज़ों का मुआयना कर रही होती है तो ऐसे में बड़ी एक चीज़ सामने आती है कि मशहूर जेदा लस्सी वाला, जो कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे मकबूल है, बाहर के बहुत ज़्यादा लोग इनकी लस्सी पीने लाहौर आते हैं और इनकी लस्सी को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो ऐसे में पता चलता है कि इनकी तमाम तर लस्सी पंजाब फूड अथॉरिटी के दिए हुए SOPs के एन मुताबिक नहीं है, जिसके बाद इनकी दुकान में मौजूद तमाम तर लस्सी को वहीं पर गटरों में तल्फ कर दिया जाता है। जिसके बाद इनके देसी घी की बारी आती है। चूँकि लोग कोशिश ये करते हैं और कहा जाता है कि जेदा खुद देसी घी तैयार करता है और इसका देसी घी बड़ा खालिश होता है, जो कि वहाँ पर बाल्टियों की सूरत में वहाँ पर रखा जाता है, बड़े बड़े ड्रम्स में इसका देसी घी मौजूद होता है। तो ऐसे में जब देसी घी की बारी आती है, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम देसी घी को भी चेक करती है तो पता चलता है कि देसी घी भी मिज़रे सेहत है। जी हाँ, तो वहीं पर आप वीडियोस में देख भी सकते हैं कि किस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम है किस तरह इनका तमाम तर लस्सी और देसी घी गटरों में तल्फ कर रही है और लोगों को ये बता रही है कि ये हमारे SOPs के मुताबिक नहीं है, ये आपके लिए मिज़रे सेहत है। और लिहाजा अगर आपको भी जेदा की लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है तो अब इस वीडियो के बाद और पंजाब फूड अथॉरिटी की इस क्लैरिफिकेशन के बाद कि ये मिज़रे सेहत है, यकीनी तौर पर पीने से पहले आप भी एक बार सोचेंगे। और वो लोग जो अपने बच्चों को या खुद के खाने के लिए जेदे का देसी घी इस्तेमाल करते हैं कि सोचते हुए कि शायद बहुत ज़्यादा खालिश है, चूँकि जेदे की एक तारीख है और पंजाब के शहर लाहौर में हम देखते हैं कि बड़े अरसा दराज से एक तारीख अपने साथ समेटे हुए ये बैठे हुए हैं। तो अब ऐसे में पंजाब फूड अथॉरिटी जब SOPs के हवाले से बड़ी सख्ती से अमल दरामद करा रही है तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि जेदे की इंस्पेक्शन की जाती है तो इनकी लस्सी और देसी घी मिज़रे सेहत करार दिया जाता है और इसको तलफ कर दिया जाता है। जब हम पहले भी जब देखते हैं कि लोग इतने ज़्यादा इस लस्सी को और इनके देसी घी को पसंद करते हैं कि जब वहाँ पर नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप लस्सी पीने जाएं तो वहां पर टोकन लेने के बावजूद आपको 1 से 2 घंटे लस्सी लेकर पीने का इंतजार करना पड़ता है, चूंकि अवाम का इतना ज़्यादा रश होता है वहां पे और लोग एक के बाद एक जो है वो लस्सी पीने की कोशिश कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद भी करते हैं, चूंकि लस्सी की एक अपनी तारीख है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता था और इस तमाम तर अमले की आंखें जो है वो माथे पे होती थी। इस वीडियो में नजर आने वाला जेदे साहब का जो बेटा है इसका एटीट्यूड भी यकीनी तौर पर आप में से बहुत से लोग झेल चुके होंगे, जिनको अंदाजा होगा कि इनका अमला काम के दौरान किस तरह का रवैया इख्तियार करता था, लोगों से किस तरह नोकझोंक किया करता था। तो अब यकीनी तौर पर इनके भी जो है वो होश ठिकाने आए होंगे कि चूंकि अब इनको पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से इनका जितना भी देसी घी था वो तलफ किया गया है, गटरों में बहाया गया है, इनकी बनाई हुई लस्सी को भी मिज़रे सेहत करार दिया है। और यकीनी तौर पर इस रिपोर्ट के बाद जो कि आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं कि हमारे पास फूड अथॉरिटी की बनाई हुई रिसिप्ट्स भी मौजूद हैं, इसमें जेदे का जो बेटा ये खुद लस्सी और देसी घी गटरों में तल्फ करता हुआ दिखाई भी दे रहा है और जब चेकिंग की जा रही थी तो ये वहाँ पे मौजूद भी था। तमाम तर फुटेजेस भी साथ साथ चल रही होंगी तो जिससे यकीनी तौर पर आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि अब ये लस्सी शायद पीने के काबिल ना रही। हो सकता है इसमें मजीद बेहतरी आए जब पंजाब फूड अथॉरिटी दोबारा इंस्पेक्शन के लिए जाए या वो कॉल करें तो यकीनी तौर पर चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। लेकिन अलबत्ता अब जेदे की लस्सी पीने वाले जो शौकीन हजरात हैं उनको थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि अब पंजाब फूड अथॉरिटी भी डिक्लेयर कर चुकी है कि जेदे की लस्सी और इसका देसी घी इस्तेमाल करना यानी कि मिज़रे सेहत चीज़ इस्तेमाल करना खुद के साथ ही धोखा है, अपनी सेहत को ही नुकसान पहुंचाने के मुतरादफ है। मजीद के अपडेट्स आएंगी आपके साथ वक्तन फवक्तन जो है वो आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।